डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आपको इस वीडियो लेक्चर में वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में मैं आपको साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्राइड और दूसरी साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो है ना एरिक्सन की, उसके मतलब डिटेल में बताऊँगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता है ये कंटिन्यूटी में जो है ना वो आ रही हैं थेरीज़। इससे पहले हमने पियाजे की थेरी की थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, और इसी तरह जो विगोस्की की थेरी है सोशो कल्चरल थेरी, वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, आज की वीडियो आप कंप्लीट देखें क्योंकि इसमें इन दो थेरी से रिलेटेड एक जो साइकोसेक्सुअल थेरी है और दूसरी साइकोसोशल डेवलपमेंट थेरी, इनसे मतलब आपको काफ़ी मालूमात मिलेंगी। अच्छा, सिगमंड फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल थेरी दी थी और इसने कहा था कि जो अवेयरनेस के ना 3 लेवल्स हैं, ठीक है, या पार्ट्स ऑफ ह्यूमन माइंड जो है वो 3 लेवल्स में है। नंबर 1 कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस क्या है? वट एवर वन इज अवेयर ऑफ समथिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। जैसे मैं इस वक्त कॉन्शियस में हूँ, मैं अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को जान सकता हूँ, किसी भी वक्त किसी भी लम्हे मैं अवेयर हूँ अपने सराउंडिंग्स के बारे में, तो मैं कॉन्शियस में हूँ। अनकॉन्शियस क्या है? इट कंटेन्स मटीरियल्स वेल बिलो द कॉन्शियस अवेयरनेस सरफेस बट नॉनथलेस एक्सर्ट ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। ये अनकॉन्शियस जो है ना वो वेल बिलो द कॉन्शियसनेस है। जैसे ये कॉन्शियसनेस है मेरे माइंड की, तो इसके काफ़ी नीचे जो है वो अनकॉन्शियस है और वो आपके बिहेवियर के ऊपर बहुत कम इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करता है। अच्छा, प्री कॉन्शियसनेस क्या है? इट कंटेन्स मटेरियल जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ अवेयरनेस दैट कैन ईजिली बी रिट्रीव। बिल्कुल कॉन्शियस के नीचे साथ ही प्री कॉन्शियस होती है, वो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसको माइंड फौरी तौर पे रिट्रीव कर लेता है। लेकिन अनकॉन्शियसनेस जो है उसको रिट्रीव करना भी मुश्किल है और उसका बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट भी काफ़ी कम होता है। अच्छा, इसकी मिसाल एक जो है ना आइसबर्ग से देते हैं कि जैसे ये समंदर के अंदर अगर ये आइसबर्ग है, ठीक है, आइसबर्ग का ये जो सामने ऊपर टॉप पे जो हमें नज़र आ रहा है विजिबल पार्ट है, ये कॉन्शियसनेस है। ठीक है, और इस कॉन्शियसनेस के बिल्कुल सरफेस के नीचे साथ ही प्री कॉन्शियसनेस है, जिसको रिट्रीव करना रिकॉल करना आसान है। और बाकी सारा जो नीचे पार्ट है ये क्या है? वेल बीनीथ मेजर पार्ट अनकॉन्शियसनेस है, यानी हमारे माइंड का अनकॉन्शियसनेस पार्ट ज़्यादा है। ठीक है, जिसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मटेरियल सारे इधर पड़े हुए, लेकिन उनको रिट्रीव करना मुश्किल होता है। अच्छा, फिर इसने सिगमंड फ्राइड ने 3 कैटेगरीज बताई हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड क्या है? इररेशनल है, रैशनैलिटी पे बेस नहीं करती, और एनिमल रिप्रेजेंट्स एनिमल्स इन मैन। इट जो है वो जानवरों की जो खुसूसियात हैं वो इंसानों में दिखाती हैं। अनकॉन्शियस होती है, इट जो है वो अनकॉन्शियस होती है वेल बीनीथ दिस लेवल, और ये प्लेयर प्रिंसिपल पे अमल करती है। ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है कि इट किस प्रिंसिपल पे काम करती है? प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करती है। अनएथिकल है, सेल्फिशनेस है, नॉट लॉजिकल, लॉजिकल नहीं। जैसे बच्चे पेशाब कर देते हैं, उनको अनएथिकल होते हैं, कहीं पे बैठे भी पेशाब कर देते हैं छोटी उम्र के बच्चे, तो इसलिए जो है ना ये प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करती है। ईगो क्या है? कॉन्शियसनेस है, ठीक है, और रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है और डिसीजन मेकिंग का कंपोनेंट इसमें आ जाता है। ठीक है, सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी एंड एथिक्स पे बात करती है। ठीक है, और यानी ये जो प्रिंसिपल है ये मोरालिटी और एथिक्स का है। कॉन्शियसनेस और राइट और रॉन्ग के बारे में भी ये हमें बताती है। ठीक है, सुपर ईगो। अच्छा, इसकी कुछ स्टेजेस हैं, यानी जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है इसकी स्टेजेस हैं। सबसे पहले ऑरल है, 0 to 1 ईयर, यानी जो चाइल्ड है 0 to 1 ईयर का, उसका फोकस माउथ के ऊपर रहता है। ठीक है, जैसे सकिंग और बाइटिंग, ये उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं 0 to 1 ईयर में। सेकेंड स्टेज इसकी एनल है, 1 to 3 ईयर, 1 से 3 साल का जो बच्चा है उसका फोकस एनस पे रहता है। ठीक है, एक्सपेलिंग फीसिस, टॉयलेट ट्रेनिंग की उसे ज़रूरत पड़ती है 1 से 3 ईयर में। ठीक है, वो पेशाब करता है तो वो रिलैक्स फील करता है, एंजॉय करता है या प्लेयर फील करता है, तो उसको टॉयलेट ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। फैलिक
जो है तीसरी स्टेज है, 3 to 6 ईयर का चाइल्ड जो है वो जेनिटल स्टेज पे होता है और उसका फोकस जेनिटल्स पे होता है, मस्टरबेटिंग करता है और ओइडिपस क्राइसिस में जो है वो उलझ जाता है। अच्छा, ये जो 3 to 6 ईयर का चाइल्ड है, ये ओइडिपस क्राइसिस में से क्या मुराद है? एक्चुअली जो बच्चे होते हैं ना, जैसे फीमेल्स हैं तो वो उनको बाप के साथ अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है, या जो मेल है बेटा है तो उसकी माँ के साथ अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो अगर ये जो कम्प्लेक्सेस हैं, ये अगर आप इस स्टेज पे सॉल्व ना करें तो लेटर स्टेजेस पे जब वो अडल्ट हो जाते हैं तो वो अपने जो देखते हैं जो लव या अपने लवर्स को देखते हैं तो वो उसी तरह देखना चाहते हैं, यानी अपने पेरेंट्स को, जो जैसे बच्ची है फीमेल है तो अपने फादर को अडल्ट में देखना चाहेगी, और इसी तरह जो बेटा है वो अपनी माँ की तरह की ही कोई लड़की जो है वो उसमें इंटरेस्ट लेगा। तो वो ये क्राइसिस जो है ये अडल्ट तक कंटिन्यू रहते हैं। ये इनको चाहिए कि ये स्टेज पे जो है ना उनको सप्रेस किया जाए ताकि वो इनमें क्राइसिस इस तरह के पैदा ना हो, ओइडिपस क्राइसिस ना पैदा हो। लेटेंसी 6 to 12 ईयर चाइल्ड डू नॉट लाइक द कंपनी ऑफ अपोजिट सेक्स। इस स्टेज पे वो अपोजिट सेक्स की कंपनी को पसंद नहीं करता। सेक्सुअली एक्सप्रेस्ड, पता उसे चल जाता है कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, ठीक है। एक्सपैंड सोशल कॉन्टेक्ट्स, वो अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स एक्सपैंड करता है विद द सेम सेक्स के साथ रहते हुए वो सोशल कॉन्टेक्ट्स अपने एक्सपैंड करता है स्टेज पे, लेटेंसी की स्टेज पे। जेनिटल प्यूबर्टी ऑनवर्ड जो स्टेज है वो जेनिटल की स्टेज है। 5 स्टेजेस हैं सिगमंड फ्राइड की थ्योरी की। लाइक फॉर सेक्सेस, फॉल इन लव, सेक्सुअली इंटीमेट, कंट्रीब्यूटिंग सोसाइटी थ्रू वर्क, ठीक है। वो यहाँ पे स्टेज पे जेनिटल ऑनवर्ड स्टेज पे वो सेक्सुअली इंटीमेट हो जाते हैं, वो फिर उसके बाद कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में अपने काम से, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें 8 स्टेजेस हैं, एरिक्सन ने दी है, इसकी 8 स्टेजेस हैं, ये पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव में। पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। अब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट बर्थ से 1.5 ईयर तक के चाइल्ड की होती है और इसको इन्फेंट कहते हैं। फोकस इसका फीडिंग पे होता है जो ये वर्क करता है, यानी 0 to 1.5 ईयर इन्फेंट कहलाता है और फीडिंग पे उसका फोकस होता है। नीड टू डेवलप ट्रस्ट इन द वर्ल्ड, इस स्टेज पे बच्चे की जो है ना डेवलप करते हैं ट्रस्ट को दुनिया के साथ, ठीक है। फिर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ठीक है। 1.5 ईयर टू 3 ईयर चाइल्ड जो है वो जिसको टोडलर कहते हैं, यानी 1.5 to 3 ईयर चाइल्ड टोडलर कहलाता है और उसको टॉयलेट ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और उसको ऑटोनॉमी चाहिए इस स्टेज पे। अगर ऑटोनॉमी उसको मिलती है, ठीक है, कुछ काम करने की ऑटोनॉमी मिलती है तो वो नेक्स्ट स्टेज पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर शेम और डाउट में रखें, ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग कर दी, उसने फ़र्ज़ कर लें पेशाब कर दिया या उसने कोई इशू, तो वो उसको अगर आप शेम एंड डाउट में डालेंगे तो वो मज़ीद कन्फ्यूजन में रहेगा। ऑटोनॉमी में रखेंगे तो वो नेक्स्ट स्टेज पे और मज़ीद डेवलप हो जाएगा, ठीक है, सोशली डेवलप हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज है, थर्ड स्टेज, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। 3 to 6 ईयर चाइल्ड जिसको प्री स्कूलर भी कहते हैं, वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की स्टेज पे होता है। इंडिपेंडेंस वो चाहता है, ठीक है, वो चाहता है कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क करे, ठीक है। अगर आप उसको इंडिपेंडेंस देते हैं तो इनिशिएटिव्स उसमें आएंगे, वो इनिशिएटिव लेगा, हर काम में इनिशिएटिव लेगा और वो पॉजिटिव होगा। अदरवाइज वो गिल्ट फील करेगा कोई काम करके। अच्छा, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी 6 to 12 ईयर्स, ठीक है। स्कूल एज चाइल्ड है, 6 to 12 ईयर चाइल्ड जो है वो स्कूल एज है। और इसमें क्या होता है, व्हेन दे इनकरेज्ड टू परफॉर्म एंड फिनिश टास्क प्रेज्ड दे डेवलप सेंस ऑफ इंडस्ट्री। 6 to 12 ईयर के चाइल्ड को अगर कोई काम वो करता है, कोई काम कंप्लीट कर लेता है, उसको इनकरेज करें, उसको प्रेज करेंगे तो उसमें सेंस ऑफ इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होगी। और अगर नहीं करेंगे तो वो इन्फीरियर अपने आप को फील करना शुरू कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज है 5th, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन 12 to 20 ईयर इसकी वो ब्रैकेट है और ये एडोलेसेंस कहलाता है, ठीक है। ये पहले प्री स्कूलर था, अब ये क्या कहलाएगा, एडोलेसेंस।
अच्छा, एडोलेसेंस क्या है? वो ये जानना, आइडेंटिटी अपनी देखते हैं कि हु दे आर एंड लुक मोर टुवर्ड्स पीयर्स देन पेरेंट्स, ठीक है। इस स्टेज पे वो अपने पीयर्स के साथ ज़्यादा रिलेशनशिप बनाते हैं, ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं देन पेरेंट्स, ठीक है। पीयर रिलेशनशिप इसमें फोकस रहता है एडोलेसेंस की एज पे। अच्छा, उसके बाद सिक्स्थ जो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 20 to 45 ईयर्स। इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं अर्ली अडल्टहुड, यानी 20 to 45 ईयर को अर्ली अडल्टहुड कहते हैं, यंग अडल्ट भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप विद समवन। इस एज में वो किसी एक के साथ जो है वो रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट है 7 जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, 45 to 65 ईयर्स। 45 से 65 साल तक में वो जनरेटिविटी या स्टैग्नेशन की स्टेज पे चले जाते हैं। मिडल अडल्टहुड इसे कहते हैं। और इसमें क्या होता है, अडल्ट शुड इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटीज़ दैट हैव हेल्दी एंड इनकरेजिंग इफेक्ट ऑन यंग जनरेशन। अगर इस स्टेज पे जो अडल्टहुड है, मिडल अडल्टहुड, अगर वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं जिससे यंग जनरेशन को डायरेक्शन मिले, उनकी लर्निंग हो, ठीक है, उनको उनके ऊपर इफेक्ट हो, तो वो जनरेटिविटी की स्टेज पे होते हैं। अदरवाइज अगर वो ऐसे काम ना करें तो स्टेगनेट हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेज है ईगो वर्सेस डिस्पेयर, 65 ईयर टू ऑनवर्ड। इसको ओल्डर अडल्टहुड भी कहते हैं। अगर ये क्या है, पीपल रिफ्लेक्ट अबाउट पास्ट एंड कंसीडर देयर सक्सेस एंड फेलियर्स। इसमें लोग अपने पास्ट को याद करते हैं, अपनी सक्सेसेस को, अपनी फेलियर्स को याद करते हैं। अगर लोग सेटिस्फाइड हों उनकी अकम्पलिशमेंट के ऊपर, ठीक है, तो उनके अंदर इंटेग्रिटी की फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। अगर वो सक्सेसफुल हों, उन्होंने अचीव किया हो, अचीवमेंट्स की हों ज़िंदगी की, और उनको याद करके उनको खुशी मिल रही हो, ठीक है, वो सेटिस्फाइड हों, तो फिर वो इंटेग्रिटी की स्टेज पे होते हैं या इंटेग्रिटी फील करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ वो फिर डिसअपेयर हो जाते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इन दो थेरीज से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको लर्निंग थेरीज, जो क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग है और ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग है, उसको मैं